आइए एक बार फिर से बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज़ लर्नर एज वाई वीआरपी के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब देखिए, 94,000 बहाली जो फंसा हुआ था और जिसके कारण पूरे बहाली पर जो स्टे लगा था, उसका रिजल्ट्स आते ही सबके चेहरे पर एक खुशियाँ झलकी थी। और बिहार एसटीटी वाले खासकर 2019 में जिनका रिजल्ट आया, उस सबको तो और ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कहा गया था कि सिक्स फेज के जैसे ही बहाली हो जाती है तो सेवेंथ फेज की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसी बीच एक मामला जो बार बार फंसता रहा, वह है 3 विषय का रिजल्ट। आखिर सरकार अब तो स्टे हट गया है, तो अब रिजल्ट्स देने में आनाकानी क्यों कर रही है? अभी इस पर चूँकि सरकार भी जानते हैं कि अगर अभी हम रिजल्ट्स दे देते हैं तो दबाव बनाना लोग शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा है कि थोड़ा दिन और रुका जाए और उसके बाद पहले सिक्स फेज का क्लियर कर लिया जाए और तब हम इसके बारे में सोचेंगे। यानी पूरा कंप्लीट बातें नहीं है। शिक्षा मंत्री ने भी बयान कभी कहते हैं कि सिक्स फेज में जो बच जाएंगे स्टूडेंट्स अभ्यर्थी, उनको सातवें फेज में उनको मौका दिया जाएगा। तो कभी कहते हैं कि ये सातवीं छठी चरण की बहाली के बाद सातवीं चरण की बहाली तुरंत आएगी। कभी कहते हैं कि बहाली बहुत जल्द हो जाएगी, इतने तक हो जाएगी। विधानसभा में भी वो बोलते हैं, लेकिन उनके कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कोई निश्चित शब्द जो है बहाली के बारे में कोई भी मंत्री शिक्षा विभाग का नहीं बता पाता। तो आखिर अब हम लोगों का अब यही है कि 3 विषय के रिजल्ट्स के लिए दबाव बनाया जाए, बार बार उनको फ़ोन करके, या शिक्षा विभाग से इन बातें पूछने का चैनल्स वाले भी प्रयास करें। जितना ज़्यादा दबाव बनेगा उतनी जल्दी रिजल्ट्स आए। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक हम नियुक्ति के बारे में नहीं सोच सकते और न दबाव बना सकते, क्योंकि उनके पास एक बहाना है कि रिजल्ट्स पूरा होने के बाद ही ये आगे बढ़ेगी। अब सूत्रों के मुताबिक अब एक बातें आ रही है कि इस महीने में यानी जून माह में 3 विषय के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जब एक साथी ने वहाँ शिक्षा मंत्री से मिलने की गुजारिश की तो शिक्षा मंत्री से मिलने नहीं दिया गया और उनके जो स्टाफ थे उनको जब लिखित दिया गया कि आखिर 3 विषय के रिजल्ट्स कब, तो आया तो पूछे तो कोई जवाब वो तो नहीं, लेकिन इन्होंने कहा, उनके जो स्टाफ थे, कि 3 विषय के रिजल्ट्स जून में आने की संभावना नहीं है। तो अब आप भी परेशान होंगे कि जब चूँकि देखिए जो भी नियुक्ति पत्र के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी मजबूरी है, बेरोज़गार है, उनकी हालात ख़राब है। और देखिए मैं भी समझ सकता हूँ कि एक मेंटली प्रेशर क्या होता है। जब आप पढ़ लिख कर आपकी उम्र सीमा बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपके परिवार वाले हैं, आपके आस पड़ोस के लोग कितना टॉर्चर करते हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जून तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो फिर आप जुलाई में हम लोग क्या आशा कर सकते हैं? क्योंकि 25 जून तक, 11 से 25 जून तक दिव्यांग लोग जो है से अपना आवेदन कर रहे हैं। जब आवेदन वो करेंगे तो आवेदन करने के बाद एक बड़ी जो सबसे बड़ी बात होती है उसकी मेरिट लिस्ट फिर से जारी करना। चूँकि मेरिट लिस्ट तो तैयार हो गया था, तो फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का तात्पर्य है कि उसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने तक समय लगते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीने उसमें अक्सर लग ही जाते हैं। पूरा चूँकि पूरे में अब हेर फेर होगी, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर वह प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो, क्योंकि 7 दिन का फिर समय, अब 25 के बाद 7 दिन जो है करीब, यानी जून पूरा समझिए ना कि उसमें सुधार के लिए भी मौका दिया जाए। जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं भी लगेगा तो जुलाई और अगस्त 2 महीने तो मेरिट लिस्ट जारी में लग जाएंगे। और शिक्षा मंत्री यह भी कहते हैं कि आप सभी इस बार का 15 अगस्त स्कूल में फहराएंगे, राष्ट्रीय मिठाई खाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों में कहीं क्या है, अब ये तो मैं स्पष्ट तौर पे शिक्षा मंत्री से ही बातें करके आपको बताऊंगा। लेकिन ये मंशा क्या है? तो फिर जून में रिजल्ट नहीं आती है तो जुलाई में सभी लोग मेरिट लिस्ट में जुड़ जाएंगे, उसका नियुक्ति पत्र तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जून में नहीं आएगा तो जुलाई में भी नहीं आएगा। फिर अगस्त में ये सारे नियुक्ति पत्र बांटने में लग जाएंगे तो वो भी मुश्किल हो जाएगा।
यानी मिला जुला कर अगर कहा जाए तो ये रिज़ल्ट की जो प्रक्रिया है जून में तो नहीं आने वाली और न जुलाई में आने वाली, तो आखिर ये कहीं न कहीं लंबा खींच रहा है। तो इस पर हम लोगों को तत्पर रहना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन में फिर से लगना पड़ेगा पूरी मुस्तैदी के साथ, और हम लोगों को हर हाल में 3 विषय के रिज़ल्ट के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि जब तक 3 विषय के रिज़ल्ट्स आ नहीं जाते हैं तब तक बहुत मुश्किल है। तो 3 विषय के रिज़ल्ट्स की सच्चाई यही है कि जून में नहीं आ रही है, जुलाई में भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। तो एक पेचीदा सवाल सामने आ गया है।